नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। इस वक्त मैं घृष्णेश्वर मंदिर के पास ही हूँ, ज्योतिर्लिंग मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ तक पहुँच गया था। रात में एक्चुअली मैं यहीं पे स्टे किया था। बारिश भी बहुत तेज़ आई थी और बहुत ज़्यादा वेदर एकदम बिगड़ गया था। हवा भी बहुत तेज़ थी। कैंप लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन एक भाई साहब की हेल्प हो गई तो उनके छत पे चला गया था मैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त हूँ मैं घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कि ज्योतिर्लिंग का शिव का आखिरी ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ज्योतिर्लिंग वो होता है जहाँ पे भगवान शिव किसी भक्त की आराधना से प्रकट होते हैं, वो ज्योतिर्लिंग कंसीडर किया जाता है। और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की जो हिस्ट्री है, तो यहाँ बहुत पहले यहाँ पे एक गाँव, इस गाँव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सुधर्मा और उनकी पत्नी थी सुदेहा। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कई सालों तक उन्हें कोई बच्चा हुआ नहीं था, जिस वजह से जो सुदेहा थी वो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होता था इस बात का कि उनकी वजह से जो उनके पति है उनको बच्चा नहीं मिल पाया है। तो उन्होंने अपने पति को इंसिस्ट करके, ज़िद करके इस चीज़ के लिए मना लिया कि वो एक दूसरी शादी कर ले, ताकि उन्हें वो संतान सुख की प्राप्ति हो। पहले तो धर्मा ने मना किया इस चीज़ के लिए, लेकिन बाद में वो सुदेहा की बात से मान गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जो उनकी दूसरी पत्नी थी वो थी घृष्णा, और घृष्णा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो भगवान शिव की कृपा से कुछ सालों बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई और उस संतान की शादी भी हो गई। पर वक्त धीरे धीरे बदलता चला गया। वक्त का आलम ये था कि शुरुआत में जो सुदेहा अपने पति के दूसरी शादी और उनके बच्चे से बहुत खुश होती थी, अब धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ के लिए जलन होने लगा। उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, जिस दिन उसके पुत्र की शादी हुई थी, सुधर्मा के दूसरी शादी जो हुई थी घृष्णा से, उनकी पुत्र की जब शादी हुई तो उन्होंने क्या किया, जब वो सोया हुआ था तो उन्होंने उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक कुंड में जाके उन्होंने विसर्जित कर दिया, एक सरोवर में। जिस सरोवर में घृष्णा भगवान शिव के पार्थिव लिंग को विसर्जित करती थी, उसी सरोवर में जाके उन्होंने उस के शरीर के टुकड़ों को विसर्जित कर दिया। दूसरे दिन जब बेड से बिस्तर हटाई गई तो वो खून से लथपथ था और वहाँ पे उनके पुत्र गायब थे। पूरे गांव में ढिढोरा पीट गया कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो जब दूसरे दिन घृष्णा हमेशा की तरह भगवान शिव के पार्थिव लिंग को लेकर उस सरोवर में विसर्जित करने गई थी, तो भगवान शिव की कृपा से जो उनका पुत्र था वो वापस सही सलामत चमत्कारिक रूप से जीवित होकर लौट गया था। और फिर जब भगवान शिव के मुख से उन्हें इस बात का पता चला कि ऐसे ऐसे उनकी जो उनके पति की जो दूसरी पत्नी है सुदेहा, उनकी ये करतूत थी, और भगवान शिव भी इस बात को लेकर बहुत ही क्रोधित थे। वो इसके लिए उन्हें सज़ा देना चाहते थे सुदेहा को। लेकिन घृष्णा वो बहुत ही सरल स्वभाव की और बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, तो उन्होंने भगवान शिव को इस बात के लिए कन्विंस किया कि नहीं, वो उन्हें माफ़ कर दे। तो भगवान शिव ने बदले में उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने इस बात को ही मांगा कि यहाँ पे आप विराजमान हो और लोग मेरे नाम से इस जगह को जाने। तो इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम है घृष्णेश्वर। और महाशिव पुराण में भी हमें इस बात का ज्ञान मिलता है कि ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी क्या है। और महाशिव पुराण के अनुसार ये शिव का आखिरी ज्योतिर्लिंग कंसीडर किया गया है। हिमालय तु केदारम ग्रीष्मे संचो शिवालय एतानी ज्योतिर्लिंगानि सायं सप्रातः पठे मेरा। तो भगवान शिव का ये आखिरी ज्योतिर्लिंग है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अलग है। अगर मैं रिचुअल वाइज बात करूँ तो एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। वो तो आजकल बहुत सारे मंदिरों में कैमरा अलाउड नहीं करते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे पुरुषों को।
अपने कपड़े उतार कर ही मंदिर में दस्तक देनी होती है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भगवान शिव के सारे कपड़े सती के द्वारा उतरवा लिए गए थे एक बार, तो उसी रिचुअल को आगे फॉलो करते हुए लोग अभी भी जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो अपना कपड़ा उतार कर ही प्रवेश करते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। भाई साहब ब्रेकफास्ट तो हो गया अपना, पूरी सब्जी था फर्स्ट क्लास। एक भाई थे जो यहाँ पे खाना खा रहे थे मेरे साथ ही, चेतन। बाद में उन्होंने बोला कि मैं पैसे पे कर देता हूँ, लेकिन सर ने उनसे भी पैसे ले लिया। तो भाई बोल देना, तो अपना खाना यार फ्री में ही हो गया मतलब। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, थैंक यू भाई साहब। ये भाई साहब की तरफ से ही आज का अपना ब्रेकफास्ट हो गया। तो थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। एक्चुअली जब मैं खाना खाने के लिए वहाँ पे पहुँचा था तो जो एक भाई साहब थे चेतन, उन्होंने बोला कि मैं पैसे पे कर दे रहा हूँ, और उन्होंने मुझे नहीं बोला, उसने सीधे काउंटर पे जाके बोला कि ये जो भाई साहब जो भी खा रहे हैं ना, उनका पैसा मैं पे कर दे रहा हूँ, चेतन भाई साहब। लेकिन उन्हें फिर संदीप ने मना कर दिया, जो इस दुकान का ऑनर थे, नहीं आपको भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे तरफ से खाएंगे। और उन्होंने बाद में बहुत कुछ पूछा कि आप ये खा सकते हो, ये खा सकते हो। चल ठीक है। तो यार लोगों की हेल्प तो बहुत मिल रही है। जब तक आप कहीं पहुंचते नहीं हो ना, उस जगह के बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। लिटरली यार, जब मैं महाराष्ट्र आ रहा था तो मेरे को पहले ही लोग बोल रहे थे कि यार वहाँ के लोग इतने दिलेर नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। लेकिन यार जो महाराष्ट्र के लोग हैं ना, वो न सिर्फ हेल्प करते हैं बल्कि दिल खोल के हेल्प करते हैं, सीरियसली यार। ये रहा सामने कृष्णेश्वर मंदिर, जो टेंपल आपको बाहर से दिख रहा होगा, क्योंकि अंदर में कैमरा तो अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। और ये अपना आखिरी ज्योतिर्लिंग है। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। अगर आपको ज्योतिर्लिंग दर्शन करना है तो कृष्णेश्वर तो ज़रूर विज़िट करें भाई साहब। कृष्णेश्वर में दर्शन करके एक अलग ही वाइब्स मिलेगी आपको। फ़िलहाल तो हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे द एंड, और इसके पास में ही है एलोरा केव, पर वो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ से हम करते द एंड और पहुँचते हैं हम एलोरा केव।